नमस्कार दोस्तों, वॉक पे चर्चा में आपका स्वागत। आज 2 अक्टूबर है और स्वतंत्र भारत के पुरोधा जिन्होंने आत्मनिर्भर भारत की पहली ईंट रखी थी, जय जवान जय किसान के नारे के साथ श्री लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्मदिवस है। और उनके जन्म दिवस पर अगर सरकार द्वारा जो एक बहुत अच्छा एफर्ट किया गया उसकी चर्चा ना की जाए, थोड़ा सा उनके लाल बहादुर शास्त्री जी के प्रयासों के साथ नाइंसाफ़ी होगी। मैं बात करना चाहता हूँ आज कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की, एक टर्म जो बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं मोदी जी। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म ने एक ऐसी सोच है जिसमें प्रतिस्पर्धा है राज्यों के बीच में, लेकिन एक सकारात्मक प्रतिस्पर्धा है जहाँ पे राज्य इन्वेस्टर्स को बेहतर अपॉर्चुनिटी देते हैं अपने अपने राज्यों में कि वो आएँ और उनमें निवेश करें। राज्य एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा करते हैं, कौन ज़्यादा स्वच्छ है, कौन से राज्य में ज़्यादा शिक्षा सुविधाएं हैं, स्वास्थ्य सुविधाएं हैं, और एक दूसरे से बढ़ चढ़ कर आगे जाने की कोशिश करते हैं। ये जो एक कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की स्पिरिट है, ये आज के एफर्ट्स को बहुत महान बनाता है। यहाँ पे एक बंगाल भी इन्वेस्टर समिट कर रहा है, गुजरात भी इन्वेस्टर समिट कर रहा है, महाराष्ट्र भी कर रहा है, यूपी भी कर रहा है, और एक इन्वेस्टर के पास सारे पैरामीटर्स को चूज़ करने के बाद एक चॉइस है कि वो कहाँ इन्वेस्ट करे। गुड गवर्नेंस है, इंफ्रास्ट्रक्चर की अवेलेबिलिटी है, रॉ मटेरियल की एक्सेसिबिलिटी है, बेसिक हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ हैं, एजुकेशन है। तो जो स्टेट्स अच्छा कर रही हैं उनको मोटिवेशन मिलता है, जो अच्छा करना चाहती हैं उनको एनकरेजमेंट मिलता है अच्छा करने के लिए। और ये है स्पिरिट ऑफ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, जहाँ से जय जवान और जय किसान के नारे के साथ जिसकी शुरुआत हुई थी, जब शास्त्री जी ने किसानों के लिए और जवानों के लिए एक सुर में एक नारा लगाया था। और पहले कोऑपरेटिव मूवमेंट, जिसे हम हरित क्रांति बोलते हैं, दुग्ध क्रांति बोलते हैं, उसकी संरचना हुई। तो आज देश एक डिजिटल क्रांति के दौर से गुजर रहा है, आत्मनिर्भर भारत की क्रांति के दौर से गुजर रहा है, वोकल फॉर लोकल की क्रांति के दौर से गुजर रहा है। और ये क्रांतियाँ उन क्रांतियों से अगर ज़्यादा नहीं तो कम महत्वपूर्ण भी नहीं है, क्योंकि आज जो विश्व की संरचना है, दबदबा है, उसके बीच में अगर भारत ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग्स में आगे आता है, अलग अलग रैंकिंग्स पे और ऊपर जाता है, तो ये पूरे विश्व के लिए एक बहुत अच्छा संदेश है, ना सिर्फ भारत के लिए, हर भारतवासी के लिए ये गर्व का विषय है कि आज भारत में गवर्नेंस के नाम पे सुराज है, गुड गवर्नेंस जिसे हम बोलते हैं। आज 5G अलॉटमेंट 48 घंटे 72 घंटे के अंदर होता है, और इंडस्ट्रीज खुद कहते हैं हमने कभी ऐसा सोचा ही नहीं था कि हमें लेटर हाथों हाथ मिल जाएगा। और उस 5G टेक्नोलॉजी का लॉन्च बड़े ही स्पीड में होता है, और उससे अच्छी बात, उस 5G टेक्नोलॉजी में एक प्लेयर ने जो सारी टेक यूज़ करी है वो इनबिल्ट है, भारत में बनाई गई है, चाइना के दबदबे को कम करने के लिए। अगर ये सब चीज़ें हमें आज गर्व नहीं देती हैं, विश्वास नहीं देती हैं, तो फिर और भी और चीज़ें आएंगी। बट आज की डेट में मिशन बिल्ड बैक बेटर भारत के लिए 2 अक्टूबर लाल बहादुर शास्त्री जी के जन्म दिवस के रूप में बहुत महत्वपूर्ण है। एक ऐसे व्यक्ति को याद करना बहुत महत्वपूर्ण है जो मेरिटोक्रेसी के बेसिस पे ऊपर आए, अपनी लगन, अपनी मेहनत, अपनी काबिलियत के बूते पर आगे आए। वो किसी और सादगी, ईमानदारी की जीवन शैली का वो एक जीता जागता नमूना थे। लाल बहादुर शास्त्री जी के अगर आपने ईमानदारी के किस्से नहीं पढ़े हैं तो जानिए, समझिए कि कैसे उन्होंने बैंक से लोन को मना कर दिया था कि मैं रीपे नहीं कर पाऊंगा। और बहुत सारे ऐसे किस्से हैं
सादगी के लिए उन्होंने उस ज़माने में आवाज़ लगाई थी, सादा जीवन, और उसको जी के दिखाया था। तो हमारे सामने एक उनका एक बहुत ही संक्षिप्त जीवन था राष्ट्र के प्रति, लगभग 1-1.5 साल, लेकिन उतने में उन्होंने जितनी बड़ी रेखा खींची है और उनका जो कद है वो भारतीयता को, हर भारतीय के लिए एक मापदंड है। और आज अगर नरेंद्र मोदी जी एक राष्ट्र ऋषि के रूप में देखे जाते हैं, उनका सम्मान है उनके नेतृत्व का, उनकी सादगी का, उनके बड़प्पन का, उनकी कर्मनिष्ठा का, तो उसका एक बहुत बड़ा श्रेय लाल बहादुर शास्त्री जैसी जीवात्मा को जाता है। ऐसे लोगों को हमें सदैव नमन करना चाहिए और उनके जीवन से प्रेरणा लेनी चाहिए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।